हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर तक पढ़ा हुआ था। किसी इरेशनल नंबर से √7, √5, √3 है, √2 है, इसको प्रूफ करना कि इट इज़ अ इरेशनल नंबर बाय कंट्राडिक्शन मेथड। उसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे कुछ नंबर होते हैं डिवीजन में होते हैं, इनटू में होते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर irrational following are irrational numbers। कौन कौन से, जिसमें फर्स्ट मेरे पास है 1/√5, सेकेंड एक है 5√6, थर्ड है 5 + √6। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो +5 - √6 या 5 + √6 दोनों एक ही जैसे हैं। आइए सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नंबर को, ये इरेशनल तो है, ये मैं इसको रेशनल सिलेक्ट करूँगा। लेट 1/√5 इज रेशनल नंबर। कैसे रेशनल है? एज कॉन्ट्रेरी। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ। जैसे सपोज करूँगा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का क्या सेंस आता है? कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इट मीन्स दैट इज 1/√5 = P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है? P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम बता चुका हूँ, ऐसे नंबर जिसके बीच में कोई भी फैक्टर्स कॉमन ना हो। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा Q = √5P। अब मुझे मालूम है जैसा कि किसी नंबर का एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट और या इसका एडिशन या इसका डिवीज़न या इनका सब्ट्रैक्शन सब क्या होते हैं? ऑल आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ मैं इसको इरेशनल कर सकता हूँ कि ये पूरा नंबर क्या इरेशनल है और ये रेशनल है। या इसको चाहो तो कोई दिक्कत, ऐसे ही रहने दो, तुम इसको पलट दे सकते हैं हम लोग। Q/P लिख दीजिए यहाँ पर, इधर लिख दीजिए √5। अब तो और क्लियर हो गया कि दिस इज इरेशनल नंबर एंड दिस इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ। अब ये एक रेशनल एक इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? ये तो रॉन्ग होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा गलत है कि रेशनल इज इक्वल टू द इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से? यहाँ देखिए स्टार्टिंग मैंने क्या लिखा है कि दिस इज रेशनल। इसका सेंस ये हुआ कि इसको जब मैं रेशनल सपोज करके चला तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन गलत आ रहा है, यानी जो मैं लेके चला हूँ मेरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है। क्या स्टेटमेंट? कि रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन रेशनल नंबर है, ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ। उसी को मैं नीचे लिखूंगा, बट दिस contradicts the fact that क्या फैक्ट? our assumption is wrong। मेरा इस बात का विरोध हो रहा है कि मेरा जो एजम्पशन है, कौन सा एजम्पशन? दिस इज, ये क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि मैं रॉन्ग लेके चला ही था। तो फाइनली क्या मिला मुझे? ये गलत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा स्टेटमेंट क्या था? गलत था। तो मैं लिखूंगा फाइनली जो मेरे पास नंबर था 1/√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो पहला पार्ट मेरा हो गया इसका। सेकेंड पार्ट आइए करते हैं इसका। सेम वही वर्क, लेट 5√6 इज रेशनल नंबर। जैसे रेशनल सपोज करूंगा दैट इज 5/, वही है, एज ए कॉन्ट्रेरी यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वो चीज़ वही है, कंट्री सपोज कर रहे हैं।
दैट इज 5√6 इज रेशनल नंबर, दैट इज 5√6 इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो पी और क्यू क्या को प्राइम है, तो यहाँ से मुझे चेंज क्या मिलेगा, 5 को नीचे ले आते हैं तो √6 इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, P/5Q। जैसे मुझे मिलेगा 5P/5Q, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिख सकता हूँ दिस इज इरेशनल, दिस इज रेशनल नंबर। तो दिस इज इरेशनल, दिस इज रेशनल, फिर वही हो गया स्टेटमेंट मेरा रंग हो गया। क्या रंग हो गया स्टेटमेंट कि दिस इज रेशनल। तो फिर वही मैं लिखूंगा, जो यही लैंग्वेज कॉपी कर लेना है बार बार, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट our assumption is wrong। जो मेरा assumption है क्या है, रॉन्ग है। क्या assumption रॉन्ग हो गया कि जो मेरा रेशनल नंबर है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली SO जो मेरे पास नंबर था 5√6 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। तो 5√6 इज रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन मेरा इसमें जैसे थर्ड पार्ट है इसका, 5 + √6। ये क्वेश्चन ठीक है, यही है मेरा सही है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे इसमें, लेट दिस इज रेशनल नंबर। जैसे रेशनल होगा दैट इज, इसे न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज पी क्या है, को प्राइम है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, √6 को सेपरेट कर लीजिए तो 5 एडिशन में इसलिए राइट साइड में आएगा, अगर इनटू में होता तो डिवीजन में नीचे चला जाता। तो P/Q - 5 P-5Q/Q। अब देखिए ये इंटीजर्स है तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही होगा और Q से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो मिला के दिस फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर एंड दिस इज 1 मिनट, इसका एक छूट गया पार्ट, दिस इज √6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इरेशनल। तो √6 इज इरेशनल एंड दिस इज रेशनल। अब दोनों कैसे सेम हो सकता है, सेम इसी तरह भी ऊपर मेरे पास यहाँ था ये कंडीशन, तो फिर मैं लिखूंगा बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट our assumption is wrong। जो मेरा एजम्पन है वो रॉन्ग है। क्या रॉन्ग हो गया कि दिस इज रेशनल, इट इज क्लियर दिस इज इरेशनल। तो लिख दीजिए फाइनली वी कैन से दैट 5 + √6 इज नॉट रेशनल, दिस इज irrational number। I hope it is clear। इसके बाद मेरा इसमें एक छोटा सा बनता है पार्ट है, एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मुझे पता मेरे पास रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर।
ये वास्तविक संख्या, ये हमारा रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और ये इरेशनल नंबर, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे एग्जाम्पल लेते हैं, बता चुका हूँ पहले भी सब। -2, -1 या कोई माइनस फ्रैक्शन में आ जाए, कोई नंबर 0 आ जाए, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर हमारे 2 है, फिर 3 है, फिर 2/, ऐसे कोई भी नंबर फ्रैक्शन लेते चले जाइए, 5/, कर लीजिए, तो ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। ऐसे इरेशनल में क्या होगा, पाई होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होंगे मेरे पास, 0.0101000001, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं। तो इसमें मेरे पास मिल जाएंगे, ये मेरे सारे रेशनल हैं और ये इरेशनल नंबर्स हैं। इसमें मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कंसेंस होगा, यही नंबर मेरा चेंज होगा। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल जैसे टर्मिनेटिंग कंसेंस से जो खत्म हो जाता है डिवाइड से, 0.1, 0.2, इस तरह से नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, खत्म नहीं होता है, तो इसमें दो केस बनता है। एक होता है रिपीटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा। एक होता है नॉन रिपीटिंग। जब नॉन रिपीटिंग होगा तो इसमें ये वाला पोर्शन आता है कि ना तो खत्म होगा और ना रिपीट करेगा, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इससे मतलब ही नहीं है हमें, मुझे केवल इससे मतलब है और इससे मतलब है। अब नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट करता, कौन सा नंबर, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 1/3 को डिवाइड करें तो 0.3333 ऐसे आएगा, तो फिर रिपीट कर रहा लेकिन ख़त्म नहीं होगा कभी। तो जितना नंबर रिपीट करता है उसको लिख करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये मेरा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या कहीं कहीं रिकरिंग लिखा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं 9th बता चुका हूँ, स्लाइड में जाकर अगर आपको नहीं समझ में आती चीज़ें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, मुझे यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में बताना था। इसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, पहचानना है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर उसको चेंज करना है डेसिमल में। तो मुझे डेसिमल में चेंज करना सिखाना है, बाकी चीज़ें 9th में हो चुकी हैं। एग्जाम्पल से मेरे पास 13/25 है, और दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 13/8 ले लेता हूँ, और एक आध ले लेते हैं 13/ जैसे 20 ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे 25 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 5 × 5 × 1। ऐसे मैं 8 को ब्रेक करूंगा डिनोमिनेटर जो है, तो 2 × 2 × 2 आएगा। सेम इसी तरह से मैं 20 को ब्रेक करूंगा तो इसमें 2 × 2 × 5 आएगा। तो देखिए, किसी भी रेशनल नंबर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 5 का प्राइम फैक्टर्स है तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और किसी का प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स जो है 2 है, 2 है, 2 के सारे फैक्टर्स, तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 दोनों हैं तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। तो क्लियर हो गया कि किसी नंबर का डिनोमिनेटर ये है, यहाँ क्या 25 है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 आएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे यहाँ जब ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 मिलेगा, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, 20 है, इसको ब्रेक क्या करूंगा, देखिए इसमें 2 का भी आया हुआ है, 5 का आया हुआ है, दोनों आया हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये समझना है कि कैसे इसको मुझे डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कैसे चेंज होगा, विदाउट डिवीजन चेंज। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड विच फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया कि जिसमें 5 के फैक्टर्स हों, 2 के फैक्टर्स या दोनों के हों, वो टर्मिनेटिंग होगा।
इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया और एक यहाँ ले लिया। और अगर इनको छोड़कर कोई और प्राइम फैक्टर है तो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 13 अपॉन लिख दिया गया यहाँ पर 12, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 2 तो आया ही है, एक 3 आ गया है, और मैंने कहा था कि 5 2 या दोनों 2 और 5 दोनों आ जाए, उसको छोड़ के कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, तो 3 आ गया, इसलिए क्या होगा ये जो मेरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये वाला होगा रिपीटिंग वाला, ये बार वाला होगा। तो मुझे पता करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसे बदलना है मुझे डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो मैंने 13/25 ले लिया, वो भी विदाउट डिवीजन किए। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? 13/5 इंटू 5। देखिए मुझे 10 बनाना होता है नीचे, तो नीचे कितने पेयर्स हैं? 2 5 के पेयर्स हैं, तो इसमें 2 से मैं ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है देखने में। ऐसे फ्रैक्शन जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद में वही बेसिक वाला फ्रैक्शन फिर से मिल जाता है, ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो इसमें ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से 13 4 जा 52, और यहाँ मुझे मिल जाएगा एक पेयर इसके साथ, एक पेयर इसके साथ, तो मुझे मिल जाएगा 100। और जितने जीरो नीचे होते हैं किसी नंबर में बैक साइड से उतने प्लेस पर डेसिमल लगा देते हैं, तो 0.52 इसको ले सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने ले लिया ये वाला क्वेश्चन 13/8, तो 13/8 का सेंस जब ब्रेक करूँगा तो कितना मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। यानी देखिए इसमें 2 2 है तो मुझे 5 चाहिए, कितने 5 चाहिए? 3, तो 3 5 से ऊपर और 3 5 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मुझे मिलेगा 13 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन, यहाँ देखिए पेयरिंग कर लीजिए तो मुझे कितने जीरो मिल जाएंगे? 3 0, 1000 मुझे मिल गया। चलिए इसी चीज़ को अब यहाँ लेकर आ जाइए नीचे इसके, तो 13 5 जा 65 इंटू 25 अपॉन 1000, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 6 जा 150, 60 162, ये मुझे मिला। अब सही नहीं है तो कर लीजिएगा, आप भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 नंबर बैक साइड से 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाइए, तो 1 2 3 क्या मिलेगा? 1.625। देखो ये सारे मेथड कैसे चल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखे जा रहे हैं विदाउट डिवीजन किए हुए। ठीक है, और ये वाला कैसे है? 13 अपॉन, मेरे पास एक और है 20, तो 13/2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए इसमें एक 10 हमारे पास पहले से है, मुझे इस 2 के साथ 5 नहीं है, तो मैंने क्या किया? एक 5 से ऊपर एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर मिल जाएगा 65 और नीचे मिलेगा 100, मीन्स 0.65। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसके आगे की कुछ हमारे पास जो और हैं कॉन्सेप्ट, जैसे मुझे LCM SCF पढ़ना है, इसको अगली वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।